हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा जादुई रेमेडी लेकर के बालों के लिए, जिनके बाल पूरी तरीके से काले नहीं हैं और अब सिर आपके पूरे गंजे हो चुके हैं, झड़ चुके हैं, या फिर बहुत चौड़ी चौड़ी आपके मतलब सर में जगह बन गई है और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैं कहूँ बस सिर्फ आप एक इस चीज़ को लगाइए, आपके बाल अगर रातों रात ना लंबे हुए ना तो आप फिर कमेंट करके आप खुद ही बताएंगे। और बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे कि ये मत पूछिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इतने सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाएंगे और इतने अच्छे लगेंगे ना, ग्रोथ तो इतनी तेज़ी से होगी कि आप कटवाते कटवाते थक जाएंगे। आपको हर हफ्ते पार्लर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने खुद इसको यूज़ किया, इससे पहले भी मैंने ये तेल बनाया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिया। आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया। और मेरी सिस्टर खुद यूज़ कर रहे हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा अगर ग्रे हो गए हैं या फिर बिल्कुल भी उसमें जान नहीं है या फिर नीचे से दो मुँहे हो रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं और बहुत फ्रिजी और ड्राई जैसे दिखना, प्लीज़ इसको मेरे कहने से लगाइए और आपके बाल ना रातों रात लंबे हो गए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। सच में ये इतने अच्छे हैं। और मैंने इसको सरसों तेल में बनाया, जो मेरे घर का खेत का तेल है, और मैं इसको हमेशा बनाती हूँ बैच वाइज जितना यूज़ करना होता है। बट अब मैं थोड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाऊँगी और अभी मैं फिर बनाऊँगी अभी नारियल तेल का, और भी ऐसी रेमेडीज़ बनाती रहूँगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको आंवला लेना है और उसको छोटे छोटे पीस में कट कर देना है। और आंवला के गुणों के बारे में बताने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कि कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक फ्रूट सिर्फ खा सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इतने ज़्यादा इसमें अच्छे एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना कि आपके पेट के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। आंवला के बारे में ऐसी कहावत है कि आंवला ही एक ऐसा फल है जो अगर आप इसको सुखा के खाएंगे तब भी उसमें उतने ही पोषक तत्व पाए जाएंगे या यूज़ करेंगे तो। और अगर इसको आप ऐसे नॉर्मल खाएंगे, जैसे सर्दियों में ये आम बात है मिलना उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे त्रिफला में यूज़ होता है और सदियों से इसमें ऋषि मुनि मतलब इसका उपयोग करते आ रहे हैं। और ये बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक उसमें यूज़ होता है, जड़ी बूटियों में बनाया जाता है इसको। और ये तो मैं बहुत खाती हूँ, मेरी मम्मी तो टिफ़िन में इसकी जेली अचार सब बना के देती थी। तो मेरे बाल तो आज भी बहुत काले, लंबे और अच्छे हैं, मोटे हैं एकदम। तो इसमें आपको आंवले को लेकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। ऐसे इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देने के बाद इसको हम मिक्सी में जार में पीस लेंगे। इससे पहले भी मैंने एक आंवला तेल कैसे घर पे बनाया बताया था, तो उसमें मैंने दूसरे तरीके से बताया था। ये एक दूसरा तरीका है, ये उससे भी ज़्यादा और बेनिफिशियल है। मतलब इसकी जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा दूसरा है, तो ये और ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है कि आंवले के साथ ही तेल को, जितना भी आपको बनाना है, उसको डाल करके उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप चाहें तो आंवला और कोकोनट ऑयल दोनों मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ठंड है तो मैं, अब चूँकि घर का ही मौजूद है तो मैं ये वाला यूज़ करूँ। बट आपको मतलब उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल। वो थोड़ा कम यूज़ करिएगा क्योंकि मतलब जम जाता है ना सर्दियों में। और दूसरी चीज़ इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, वो है मेथी। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी बना देती है और ग्रोथ तो इतनी तेज़ी से होती है कि पूछिए मत। तो ये देखिए, जो हमारे पास ये चीज़ हमें मिली है ना पीसने के बाद, ये बिल्कुल मिरेकल जादुई रेमेडी है। मतलब इसको हज़ारों करोड़ों में भी मिले ना, मतलब आपको ऐसे बाज़ार में तो इतनी वो नहीं मिल सकती, प्योर नहीं मिल सकती। अपने हाथ का, अपने घर का बनाया अपना ही होता है, इसलिए मैं बैच वाइज इस तरीके से बनाती रहती हूँ। तो पहले हमने क्या किया था कि इसको, इन दोनों को अच्छे से मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया था। बात यह है कि आप जब भी मिक्सी जार में कुछ भी पीसें तो उसको अच्छे से धो करके धूप जरूर दिखाइएगा, या तो फिर अलग अलग यूज़ करिएगा क्योंकि मसालों का यूज़ होता है। तो अगर उसी में पीस देंगे तो बाल में जलन होगी और जो कि अच्छा नहीं है। या फिर आप अलग अलग जार का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमने पूरा मटेरियल पीसा था ना, पीसने के बाद अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें बिल्कुल भी आंच तेज़ नहीं करनी है। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिकल कम है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप आँच एकदम धीमी कर लीजिए और कढ़ाई ले लीजिए ये वाली, और एकदम धीमी करके, क्योंकि जैसे हम लोग घी निकालते हैं ना मक्खन से, वो धीरे धीरे करके निकलता है। आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके उसको चलाते रहना है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि जब टाइम लगेगा तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके इसमें लग जाता है लगभग 15-20 मिनट, धीरे 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 करके, जैसे घी से वो सेपरेट होता है ना, मक्खन से घी सेपरेट होता है, तो उसी तरीके से। तो ये 15-20 मिनट इसमें लग जाएंगे। और देखिएगा, अभी इतनी जादुई चीज़ हमें मिलेगी ना। आपके बाल चाहे जितने ख़राब हो, जितनी ख़राब कंडीशन में हो, किसी ट्रीटमेंट की वजह से या फिर किसी भी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इन सब की वजह से, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। तो अब 15-20 मिनट बाद जो आपको ये जादुई चीज़ मिलेगी ना आपके बालों के लिए, देखिए बिल्कुल ब्लैक सी हो गई है और ये धीमी धीमी आँच पे पकाना। तो जब इस कंडीशन में आ जाए तो आप इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा और एक अच्छे से सूती कपड़े में, जो कपड़ा सूती हो, उसमें करिएगा। क्योंकि अगर आप इसको छन्नी से छानेंगे ना तो उसमें
उसमें होगा ये कि उसमें थोड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं, बट अगर आपको उन पार्टिकल्स से दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे छन्नी से भी छान सकते हैं। बट कपड़े से छानने में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें, तो वो भी छन जाते हैं, जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपने वो मटेरियल बना के रखा था, जब वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो आप इसको ऐसे छान ले। मैंने थोड़ा गर्मी छाना है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने दिखाया है। तो कपड़े की सहायता से हमें ऐसे करके इसका हल्का हल्का ऐसे करके निचोड़ के इसका तेल निकाल देना है। और इसका तेल निकालने के बाद इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, कांच की बॉटल में इसको अच्छे से भर के रख देना है। ये आपका जादुई तेल बन के तैयार है आंवले का। आप इसको बालों में लगाइए। मेरी सिस्टर ने इसको यूज़ किया था, मतलब ये मेहंदी लगाई थी ना उसने बालों में, मतलब वो भी घर की थी। मेरे घर के सामने पार्क है तो उसमें मेहंदी है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वो भी मेहंदी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। तो उसके बाद इसने लगाए थे, इतने सॉफ्ट थे ना कि मैं मतलब पहले कंडीशनर मेरी बहन लगाती थी, अब उसने छोड़ दिया। इतने अच्छे थे, हमें भी नहीं पता था कि इतना अच्छा कंडीशनर की तरीके से काम करता है, मतलब ये तेल। तो उसने लगा के मुझे बताया कि यार मेरे बाल बहुत सॉफ्ट है, मुझे इस बार कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत आपके बालों को मुलायम कर देगा। और आंवला वैसे ही बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये आपके मतलब बॉडी में इम्यून सेल्स को प्रमोट करता है। और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। स्किन हेयर के लिए तो रामबाण है, जैसे मैंने पहले बताया। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। और आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हैं तो उसको वो कम करता है। और आपके हेयर के फॉलिकल्स को मजबूत करता है, डैंड्रफ से आपको निजात दिलाता है। और जो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और ये ब्लड शुगर के रेगुलेशन में भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्टेबलाइज रखता है आपके ब्लड शुगर को। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि हेल्प करती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, फिर लोग गठिया में भी इसको खाते हैं। और ये ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर किसी को एनीमिया की दिक्कत है तो आयरन अब्जॉर्प्शन में भी बहुत अच्छा होता है, तो उसमें आप खा सकते हैं। और आप उसमें लगाना कैसे है कि मान लीजिए आपको सैटरडे को बाल धुलना है, तो आप संडे को, तो सैटरडे की रात को अच्छे से स्कैल्प में लगाइए और किसी भी नॉर्मल शैम्पू से उसकी अगली सुबह धो सकते हैं आप। अगर ओवरनाइट लगा करके रखें और फिर अगली सुबह धोएं तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको बैच वाइज बना सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ, समय फ्रेश आंवला मिल रहा है ना, तो मैं जैसे जैसे आंवला मिलते हैं वैसे वैसे बनाती रहती हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग मेरी रेमेडीज़ को ऐसे ही पसंद करते रहिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई सिस्टर्स चैनल ऑल्सो, कुकिंग थेरेपी विद फन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।